Very good evening, friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel welcomes you in evening. And today's class we will discuss about verb and its types and its function. So आज की क्लास में फ्रेंड क्रिया क्या है उसके केवल रूपरेखा दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। इसको मेरे को पार्ट्स में आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा अगला जो वीडियो होगा जिसमें इसके पार्ट्स को ढंग से आज मैं ऊपर से समझाऊंगा कि एक्चुअली वर्ब है क्या, किताब में कैसे लिखा होता है, कैसा वर्क करता है। राइट। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वर्ब पे। सो व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? क्रिया है। क्रिया मतलब काम कर रहा हूं मैं, जैसे कि पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। सो टीचिंग क्या है? वर्ब है। सो एक्शन वर्ड्स, फिजिकल, मैं तो कुछ कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, फिजिकल। दूसरा क्या? मेंटल, सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, आई एम कंसीडरिंग। तो उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्ट, मतलब आई एम। तो बोल सकते आई एम मैं हूं, ही इज वह है। राइट। सो एम इज आर वाज वेयर बताता है कि है। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखेंगे हमारे बुक्स में लिखा होता है दो प्रकार के वर्ब होते हैं। एक होता है फिनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फिनाइट वर्ब। वर्ब्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट। और उसके भी जो टाइप्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूं फिनाइट वर्ब। फिनाइट क्या होता है फ्रेंड? इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये विषय और काल के अकॉर्डिंग जो है इसके जो नंबर्स है वो चेंज होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो क्या है फ्रेंड्स, आप जल्दी सीखोगे उसमें। मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां पर आप देख रहे हैं फिनाइट वर्ब है ना। तो सब्जेक्ट और नंबर जो है वो चेंज होगा। देखो आई के साथ प्ले लगा हुआ है और ही के साथ प्लेस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आई भी यू दे के साथ क्या होगा? प्ले होगा। बताया था ना मैंने जब इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास करा रहा था। तो यहां पर फ्रेंड जो अपने सिंगुलर के साथ एस एंड यस लगेगा। राइट। जैसे कि ही शी, ही राइट्स, शी राइट्स, बताया था ना। आई वी यू दे के साथ क्या है? प्लूरल है। तो नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर चेंज होता है यहां पर। ठीक है। वहां ऐसा नहीं है। विषय और काल। राइट। अब फ्रेंड फिनाइट वर्ब आप समझ गए होंगे। उसके साथ आता है, उसके देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिनाइट वर्ब, प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी। आपने सुना होगा प्रधान अध्यापक, नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, और एक होता है सहायक शिक्षक, है ना। जैसे मैं एक सहायक शिक्षक हूं और मेरे प्रधान अध्यापक है। तो मेरा प्रिंसिपल या मेरा मेन मेन टीचर ऑफ द स्कूल या प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी मतलब सहायक या हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाला। तो प्रधान अध्यापक को हेल्प करता है सहायक शिक्षक, उसका काम ही सहायता करना है। राइट। तो वैसे ही वर्ब में भी दो होते हैं फिनाइट वर्ब के, देयर आर टू टाइप्स, एक प्रिंसिपल होंगे और एक आपके ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं। अब प्रिंसिपल वर्ब के ऊपर आ जाओ फ्रेंड्स। ये प्रिंसिपल वर्ब भी दो टाइप के होते हैं। अब भाई प्रिंसिपल कभी कभार काम होगा प्रिंसिपल साहब के पास, कभी कभार काम नहीं भी होगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल साहब के पास जब काम होता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मतलब आई प्ले हॉकी, आई राइट अ लेटर। आई राइट, मैं लिखता हूं क्या? लेटर को लिखता हूं, मेरे पास कर्म है, ऑब्जेक्ट है। राइट। अगला होता है फ्रेंड ट्रांजिटिव। इसमें तो है, यहां पर कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, नीचे वाले में ये वाला जो है नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो ओके सॉरी, मैं इसमें करेक्शन करूंगा तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट फॉर ऑनवर्ड स्टडी। राइट। सो इंट्रांजिटिव क्या है फ्रेंड? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या? आई बी यू दे ही शी बताया था। आई प्ले, मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं पता ही नहीं भाई, लेकिन फिर भी क्या है? अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। एक बंदा है जो काम के साथ गांव में घूमता है, दूसरा बंदा बगैर काम के घूमता है। बगैर काम के घूमने वाला दिन भर डांट खाता रहता है, ये काम के साथ घूम रहा है। आई राइट अ लेटर, मुझे लेटर, मैं लेटर लिखता हूं। आई राइट, बस मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं पता ही नहीं भाई, है ना। तो यहां पर हो गया ऑक्सिलरी फ्रेंड्स, सहायक क्रिया में आता हूं मैं। इसे हिंदी में सहायक क्रिया भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। राइट। सीधी सी बात है, सहायक शिक्षक है, प्रिंसिपल जी की हेल्प करेगा। अब और भी तो होंगे क्या काम स्कूल के अंदर? केवल ये दोनों काम के अलावा भी तो काम होंगे। तो मॉडल वर्ब मतलब मूड के ऊपर है। अब सहायक शिक्षक, देखो इनकी तो मजबूरी है, इनको इनके बिना तो काम चलेगा नहीं। लेकिन सहायक शिक्षक क्या है? मूड नहीं है, नहीं कहा, नहीं पढ़ाया, तो भी क्या है? बात तो प्रिंसिपल पे आनी है। लेकिन यहां पर मॉडल जो है मूड के ऊपर है ना। तो शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड। राइट। ज्यादा जिम्मेदारी इनकी है और इनकी भी जिम्मेदारी, इनके बिना भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। सहायक शिक्षक कीप्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल आल्सो, बिकॉज मॉडल क्या है? मनी नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे जी? आई शैल गो, मैं जाऊंगा। राइट। तो श्योरिटी, आई विल गो, मैं जाकर ही रहूंगा या मैं जाऊंगा ही।
तो शैल विल क्या है, शैल विल, शुड, ये सारे चीज है मॉडल वर्ब्स है। क्या बोलते हैं इसको, मॉडल वर्ब्स। ये टोटली डिपेंड्स होते हैं मूड के ऊपर, ठीक है। मूड जब बताना होगा तो आई कैन गो देयर, मैं जा सकता हूं वहां पर, आई कुड गो देयर, मैं जा सका वहां पर, है ना। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल होते हैं और दूसरा प्राइमरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक वर्ब टू बी, होना। होना अगर बताना है तो क्या बोला, आई एम, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। आई एम मतलब मैं हूं, ठीक है, ये क्लियर कंप्लीट है, राइट। और यहां पर है वर्ब टू डू, मैं करता हूं, आई डू, मैं करता हूं, ठीक है। ही डज बोलेंगे, ही शीट के साथ डज, आई भी यू के देखे, हाँ तो डू, सिंगुलर प्लूरल वाला जो हिसाब किताब बता रहा था। आई हैव, राइट, आई हैव मतलब मेरे पास है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तो अब ये बताइए कि आपके पास जो चीज है, ये सहायक शिक्षक जरूरी है कि नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब अकेले भी स्कूल नहीं चला सकते, सहायक शिक्षक की भी जरूरत है, राइट। तो सेम फ्रेंड्स, ये आपको समझने के लिए बोला है। इसमें किसी प्रकार का यदि कुछ है तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, मुझे समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ रहा है। अब दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो चलो हो गया, यहाँ पर आपने फिनाइट वर्ब में देखा, है ना। यहाँ पर प्रिंसिपल थे, सहायक शिक्षक थे, काम बटे हुए थे इनके पास, है ना, इनके काम भी बटे हुए हैं, डिपार्टमेंट यहाँ तक बटा हुआ। अब मैं आता हूँ नॉन फिनाइट वर्ब की तरफ। नॉन फिनाइट वर्ब जिसमें विषय और काल का बिल्कुल यहां पर जो इसमें था वो चीज इसमें नहीं है, लेकिन इसके भी देयर आर थ्री टाइप्स। एक जिरंड होता है जिसको क्रियार्थक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ब है, ये देखो वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। आई लव रीडिंग। अब फ्रेंड्स, आई लव मैं प्यार करता हूं, रीडिंग है, तो मैं किस चीज से प्यार करता हूं, पढ़ने से। तो रीडिंग क्या कर रहा है, नाम है, तो यहां पर नाउन की तरह यूज हुआ है, तो लिखा हुआ है ना एक्ट एज नाउन, राइट, जिरंड में। आई लव प्लेइंग, आई लव प्लेइंग, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, एक्टिंग एज अ नाउन। वर्ब जो है नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इंफिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, राइट, याद रखना। टू के बाद टू राइट आएगा, टू राइट्स कभी नहीं हो सकता, इसीलिए बेस फॉर्म बोलते हैं। टू प्लस, या तो यहां पर लिख सकते हो बेस फॉर्म, राइट। अब इंफिनिटिव में भी क्या होता है फ्रेंड्स, घबराइएगा मत, थोड़ा सा टाइप्स है बट बहुत इजी है। अगला जब क्लास होगा तो मैं एक बार रिपीट करूंगा, फिर बता भी दूंगा, घबराना नहीं है कभी, सिंपल। तो ये में क्या होता है, नाउन, आई वांट टू ईट, राइट। दूसरा क्या, जिरंडिवल है, क्वालिफाई, कलेक्टिंग बुक्स इज वन ऑफ माई हॉबी। तो फ्रेंड्स यहां पर बुक्स नाउन हो गया, और कलेक्टिंग बुक्स क्या है, एज एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, राइट। कलेक्टिंग बुक्स, है ना, क्या क्या कलेक्टिंग, बुक कलेक्टिंग कर रहा है, बुक नाउन है और उसके आगे क्या लगा है, ठीक है। अब यहां पर देखो पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जान लो, बहुत है आपके लिए। पार्टिसिपल में क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस कंटीन्यूअस टेंस, जस्ट लाइक आईएनजी, है ना। ही इज राइटिंग मींस आपके किताब में अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, अ ग्रोइंग बेबी, बेबी है, कैसी है, अ ग्रोइंग बेबी है, तो यहां पर वर्ब है लेकिन काम कैसा कर रहा है, एक्ट एज एन एडजेक्टिव। अ ग्रोइंग बेबी प्लेस वेल, ग्रोइंग बेबी बहुत अच्छा खेलती है, यहां पर है पास्ट पार्टिसिपल्स, यहां पर क्या होगा, ईडी आएगा फ्रेंड्स, यहां पर आईएनजी, यहां पर ईडी और ईएन, जैसे कि चोजन हो गया, है ना, रिटर्न हो गया। अब यहां पर हो गया द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू हॉस्पिटल, द इंजर्ड मैन। अब यहां पर मैन है, कैसा है, इंजर्ड है, तो एडजेक्टिव हो गया ना फ्रेंड्स। अब इसको वर्ब नहीं बोलोगे ना, बिकॉज मैन के बारे में बता रहा है, मींस दिस वर्ड इज जस्ट टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन, सो वी विल से हियर adjective, right, because insert is an adjective in this sentence, right. So friends यहां पर आके आपका वर्ब जो है खत्म होता है, और इसको मैं इसके बाद जो क्लासेस होंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, सो दैट व्हेन यू विल सी प्रॉपर्ली देन यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट, है ना। How many types of finite verb, principal verb and सहायक शिक्षक, principal and auxiliary verb. How many types of principal verb, transitive and intransitive, काम के साथ बगैर काम के, ठीक है। फिर how many types of auxiliary verb, मॉडल मतलब मूड रहेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, प्राइमरी है, प्राथमिक काम क्या रहेगा,
टू बी, भाई काम करो ना करो, प्रेजेंट होना, वर्क टू बी मतलब होना, प्रेजेंट होना जरूरी है, काम करो ना करो, कुछ करना जरूरी है, काम करो ना करो, आपके पास कुछ होना जरूरी, बगैर पेन के आप काम नहीं कर सकते, बगैर करे आपको कुछ मिलेगा नहीं, जय जयकार नहीं होगी आपकी, जब हो गई नहीं तो करोगे कैसे। अब अगला आते हैं नॉन इन्फिनिटिव, यहां पर विषय है उसका टेंस का इतना बाध्यता नहीं है, बट यहां पर देख रहे हैं जिरंड है, क्रियार्थक है, आईएनजी लगा हुआ, आई लव रीडिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव ईटिंग, राइट। अब देखो वर्ब के साथ आईएनजी लगा है तो ये नाउन का काम कर रहा है यहां पर, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आई लव ये तो वर्ब हो गया है, अब आगे क्या होगा, ये नाउन हो जाएगा। मैं खाना पसंद करता हूं, इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना बेस फॉर्म आएगा, बिकॉज टू के साथ राइट्स नहीं होता, टू के साथ क्या होगा, राइट ही होगा। सो बेस फॉर्म, वी से बेस फॉर्म सिंपल और जिरंडियल होता है या तो क्वालिफाइंग होता है, आई वांट टू ईट, ठीक है, सिंपल में अगर बोलोगे तो, और जिरंडियल में बोलोगे तो कलेक्टिंग बुक्स इज वन ऑफ माय हॉबी। बुक्स कैसा, कलेक्टिंग बुक्स, बुक को कलेक्ट करना मेरी हॉबी है, राइट फ्रेंड्स। सो यहां पर जो है ये पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल जो है फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहां पर ग्रोइंग बेबी प्लेस वेल, राइट, और पास्ट पार्टिसिपल में इंजर्ड मैन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बिकॉज बाकी चीजें शेयर सब्सक्राइब और लाइक जो भी है मैं लास्ट में नहीं बोलता हूं, आपकी मर्जी है, बिल्कुल करिएगा, क्योंकि अगली क्लास तो मैंने लानी ही लानी, बिकॉज मेरे बस्तर के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, इसीलिए मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे बताता हूं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू से, राइट। सो जय हिंद फ्रेंड्स, बाय।